भाई चैप्टर 11 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने इसका बेसिक पढ़ लिया था, क्या क्या चीजें होता था। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दो सम्स के बारे में जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को वापस से थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं। हमारे पास एक मोटो था कि हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कैश बुक, और दूसरी एक चीज होती है जो पासबुक, जो मेंटेन बैंक करता है पर जिसकी कॉपी हमारे पास रहती है। दोनों के अंदर डेबिट क्रेडिट साइड होती है। अब ये डेबिट क्रेडिट, और इसके अंदर एक रूल मैंने बताया वाला, ये रूल ऐसा था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये फिर माइनस होता है, ये क्या होता है प्लस। ये हम लोग ने बात की हुई थी और इसके ऊपर से हमने सारी कहानी बनाई हुई। मतलब अगर ये फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर एक और चीज हम लोग ने मार्क की हुई थी, भाई डू व्हाट इज नॉट डन, ये हम लोग ने बात की हुई थी। भाई ये आपका एक रूल बन जाता है जिसके अंदर इतनी चीजें करने से आपका क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा और समझते जाओ। सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं बीआरएस के फॉर्मेट के बारे में। अगर मैं बात करूं, कुछ फॉर्मेट ऐसे टेबल जैसा होगा जहां पे हमारे एसआर नंबर लिखा हुआ है, फिर पर्टिकुलर्स है, फिर डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज है। क्लियर डन। ऊपर हमने हेडिंग डाल दिया, बीआरएस किसकी बनानी है वो हमने हेडिंग डाल दी। अब बीआरएस का मेन मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो हमारे पास एक कैश बुक का बैलेंस होता है और एक पासबुक का बैलेंस होता है। ये बीआरएस बनाने की जरूरत क्यों है, पहले उसके तक जाना। क्यों होता क्या है कि हमारे के हिसाब से बैंक में कितना पैसा है और बैंक कितना पैसा बोल रही है। अगर मान लो मेरे अकाउंट के अंदर 1000 रुपए पड़े हुए वो मुझे लग रहा है और बैंक भी बोले 1000 रुपए, तो कोई टेंशन वाली बात है। पर अगर मैं बोलूं मेरे अकाउंट में 1000 रुपए मेरे हिसाब से बैंक के अकाउंट, और जब मैं बैंक में जा रहा हूँ वो लोग मुझे बोले कि भाई आपके अकाउंट में तो खाली 700 रुपए, तो मुझे टेंशन होगा, चेक करना पड़ेगा। या तो मैं बोलूं मेरे अकाउंट में 1000 रुपए और बैंक वाले बोले भाई आपके अकाउंट में 1500 रुपए, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा 500 रुपए आए कहां से ज्यादा। तो जब देर आर डिफरेंसेस इन द बैलेंसेस ऑफ द कैश बुक और पासबुक, क्लियर है, तब हम लोग क्या कर दिया, तो हम लोग सम को है ना आइदर यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे, या तो सम को यहां से स्टार्ट करेंगे और कहां तक पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचेंगे। तो सिंपल सा मतलब समझो, बीआरएस है क्या, बीआरएस एक फ्लाईओवर है। बीआरएस क्या है, फ्लाईओवर है। ये बीआरएस जो है ना वो दो चीजों को कनेक्ट करती है। शिवरंदी का फ्लाईओवर देखा हुआ है, ये शिवरंदी वाला बना, तो शिवरंदी का फ्लाईओवर है क्या, एक साइड से चढ़ते हो कभी भी कोई फ्लाईओवर से तो दूसरी साइड उतरो। अब ऐसा तो है नहीं आपने आईओसी पेट्रोल पंप से चालू किया और डीमार्ट से और उतरे भी आईओसी पेट्रोल पंप, आप उतरोगे आसोपालो, आसोपालो से काम चालू किया तो आप उतरोगे आईओसी पेट्रोल पंप पे। ये लॉजिकल चीज है। तो हम लोग सम को किधर एक जगह से चालू करेंगे तो एंड दूसरी जगह पे ही करने वाले, तो हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब कहानी हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है इसके बस। कैशबुक ऑफ श्री सुधीर, कैशबुक ऑफ श्री सुधीर shows a bank balance, कैशबुक क्या दिखा रहा है, बैंक बैलेंस ऑफ 5000 on 31/12/2015। प्रिपेयर बीआरएस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहानी स्टार्ट कहां से हुई, कहानी हमारी स्टार्ट हो रही है कैशबुक। कहां से चालू हो रही है, कैशबुक। मतलब हमें सम को स्टार्ट कहां से करना है, कैशबुक, और खत्म कहां पे करेंगे, ये तो लॉजिक क्लियर है, डन। ओके, shows a bank balance, shows a बैंक, ओके ठीक है। मैं यहाँ पे ना दो चीजें बना, कैशबुक में डेबिट क्रेडिट और पासबुक का दो चीजें बना, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर है, ये प्लस होता है, ये माइनस और ये क्या हो जाता है प्लस। यहाँ तक कोई डाउट है, पक्का। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, समझना जो मैं बता रहा हूँ वो हुआ क्या। कैशबुक, अब हमारी पहली लाइन डैश एस पर डैश डेबिट और क्रेडिट, ये हमारे पास है ना तीन चीजें गायब हो। पहला डैश, दूसरा डैश, और ये डेबिट और क्रेडिट में से कोई एक जगह पे अमाउंट पता नहीं हमें, तीन चीजें पता नहीं कौन सी चीजें। पहला फिलिंग द ब्लैंक नहीं पता, एस पर के बाद क्या है वो नहीं पता, और डेबिट या क्रेडिट में से कहां पे लिखना है वो नहीं पता। अब यही लाइन को हम लोग देखते, कैशबुक ऑफ श्री सुधीर शोज द बैंक बैलेंस ऑफ ₹5000। हमारे पास कहानी चालू कहां से होगी, कैशबुक, एस पर कैशबुक, एस पर। अब सुनो क्या बता रहा है कैशबुक, क्या बता रहा है कैशबुक, बता रहा है बैंक बैलेंस। तो हमें पता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। मेरे दो डैश क्लियर हो गए। अब लोचा ये 5000, और 5000 में कहाँ पे लिखूं, डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं। तो बैंक में जब पैसा पड़ा हो तो प्लस में होगा, तभी पड़ा होगा। प्लस में पड़ा है तो कैशबुक के हिसाब से, कैशबुक के हिसाब से प्लस कहाँ डेबिट, तो नहीं है, मैं 5000 रुपए डेबिट से हैप्पी, क्लियर है। तो मैंने तीन चीजों में से मैंने यहाँ पे देखना था, पहला डैश में क्या आएगा वो देखना था, सेकंड डैश में क्या, और तीसरा।
क्लियर, डन। तो ये मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को पहली लाइन लिखने में दिक्कत हो तो बताओ। डन। अब कहानी समझ। अ चेक ऑफ 8,000। अब है ना इस पूरे बीआरएस चैप्टर के अंदर खाली इमेजिन करना हुआ क्या है। मैं हर एक का एग्जांपल दूंगा अपने हिसाब से इमेजिन। अ चेक ऑफ रुपीज 8,000 डिपॉजिटेड विद द बैंक, बट दिस चेक इज नॉट क्रेडिटेड। अच्छा, नॉट क्रेडिटेड, तो ये काम इजी हो जाएगा। हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितने रुपए क्रेडिट करना है, तो मुझे ये पता है 8,000 लिखना। अब कहानी में खाली समझाने के लिए लिख दूंगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, लिख दिया मैंने। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट डन, इजी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं। मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी पीडीएफ भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए। आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो, तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स हैं वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विद योर लेक्चर। A check of rupees 6,000 sent for collection to bank, which is not collected by. Sent for collection का मतलब होता है डिपॉजिट। Sent for collection का मतलब क्या होता है, which is not collected by bank, which is not collected by bank मतलब बैंक ने उसका पैसा लिया नहीं। कहानी समझते हुआ क्या हो, मैंने 6,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए। मैंने अपने अकाउंटेंट को 6,000 रुपया चेक से नाखतो है, वो बैंक में गया भी सही, डाल भी दिया, तो मैं खुश हो रहा था। मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला 6,000 रुपया नखाई गया, तो क्या साहब नखाई गया, मैं खुश था कि मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ गया, मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ गया, तो मैंने तो लिख दिया। अब बैंक की जवाबदारी थी लिखना, मैंने डेबिट किया, बैंक को क्या करना था, पर बैंक ने ना ये जो 6,000 रुपए क्रेडिट कर देने थे वो किए, तो मेरा हो चुका है, क्या करना बाकी, कितना करना बाकी, तो 6,000 कर देते हैं। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। कोई डाउट है यहाँ तक, पक्का। चलो फिर आगे बढ़ो। A check of rupees 3,000 was issued for the payment of electricity bill, which is not। अच्छा ऐसा मिल जाए तो खुश हो जाओ, कहानी खत्म हो गई। नॉट डेबिटेड, तो डेबिट कर दो, कितने रुपए, 3,000। ठीक, हमने लिख दिया, डेबिट कर दिया 3,000, यहाँ पे लिख दिया चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड। A check of rupees 2,000 was drawn। Drawn मतलब लिखा, चेक फाड़ा, 2,000 का चेक फाड़।
गिवन टू क्रेडिटर, भाई कब का ये बंदा जो है मेरे पास से पैसा मांगा, सर मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। मैंने बोला तू आज आ जा, मुंह पे चेक मार, और मैंने आके ना चेक लिख दिया। कितने का चेक लिखा? 2000। अकाउंटेंट को बोला भाई 2000 रुपया चेक आप ही दो लकी का। अब मेरा अकाउंटेंट ने 2000, अब 2000 का चेक दे दिया मैंने, तो मेरा अकाउंटेंट तो क्या सोचा बैंक में से 2000 कम हो गया, नहीं तो कल ये पैसे उठा ही लेगा। तो 2000 रुपये क्या हो गए? कम हो गए। मेरे अकाउंटेंट ने कम हो गए कैश, क्योंकि मेरा अकाउंटेंट कैश बुक नहीं लिख सकता है। अब बैंक के अंदर लिखवा ना, वैसे मैं हूँ पगार हूँ, बैंक वाला थोड़ा पगार। क्लियर है? तो मारा ध्यान रख, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ तक क्लियर। अब लिख दिया, अब हुआ है इसको चेक मिल भी गया, पर ये बंदा जो है ना कोई भी कारण से बैंक में जा पाया नहीं, इसलिए उसने मेरी बैंक को बोला ही नहीं चेक आया, मेरी बैंक में से पैसा गया ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट कर दिया था, बैंक को क्या करना था? पर बैंक ने डेबिट किया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने डेबिट करेंगे? 2000। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड या चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का समझ में आई कहानी? बड़े आगे। इंटरेस्ट ऑफ ₹80 credited in the passbook which is not, क्या करो? 80 रुपए डेबिट कर दो, कहानी खत्म। बैंक डेबिटेड ₹100 in the passbook which is not credited, क्या करें? कितना रुपए? अब हमारा कैलकुलेटर का काम है, जो साइड ज्यादा है वो पहले हम लोग टोटल करेंगे। तो ये साइड मुझे ज्यादा नहीं, क्यों 8 और 6 यहाँ पे हो जाए। एक गैप आएगा, इस साइड पे गैप आएगा 4020 गैप आया 4020। डन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब कहानी हमने स्टार्ट कहाँ से? मैं पहले ना ये कर डैश पर डैश, देन डैश एस पर डैश, और अमाउंट तो हमने ढूंढ ली। अब कहानी चालू कहाँ से होती? तो एंड कहाँ पे होना है? तो ये तो पता चल गया, ये तो क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये तो क्लियर है, ओके। अब पासबुक के हिसाब से डेबिट, पासबुक के हिसाब में गया, मैंने ये नोट किया, पासबुक में डेबिट, पासबुक में डेबिट એટલે કઈ થાય? माइनस मतलब पैसा नहीं होगा, वो चीज होगी। पैसा होता तो बैंक बैलेंस बोलते, माइनस का मतलब क्या बोलते हैं? हैप्पी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? दिमाग में बैठा पूरा क्वेश्चन किस तरीके से होता है? डन? बढ़ो आगे। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद, जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है, सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टेटी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए, तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100।
डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारा मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। सम नंबर 2 करना और थोड़ी बहुत। चलो क्वेश्चन नंबर 5, कहानी बहुत सारी चीजें, वापस से हम लोग एक एक चीज को एज्यूम करते हैं। क्या मैं अपना वर्किंग नोट बना लेता हूँ। मेरा कैश बुक के अंदर 2 चीज होती है। कैश बुक में क्या होता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। पासबुक के अंदर 2 चीजें होती है, डेबिट और क्रेडिट। ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। अब कैश बुक ऑफ नरेश shows a क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक ₹12,000। कौन कहानी कौन चालू करेगा? तो मैं एस पर कैश बुक लिखूं यहाँ पर। shows a क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? तो क्रेडिट बैलेंस 12,000 रुपए। तो क्रेडिट साइड पे लिख दिए 12,000, क्रेडिट साइड पे कितने लिख दिए? 12,000। अब एक फिल इन द ब्लैंक बाकी। तो मैं कैश बुक के क्रेडिट साइड पे जाता हूँ, वर्किंग नोट के अंदर कैश बुक के क्रेडिट साइड पे जाता हूँ, क्या दिखाएगा? माइनस का मतलब क्या होगा? बैंक। और तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्लियर, डन। कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ। कैश बुक ऑफ नरेश शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹12,000। तो कहानी कौन बोल रहा है? तो मैंने एज पर कैश बुक लिखा, वो समझ में आया। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड पे मैंने लिख दिया 12,000 रुपए, वो समझ में आया। क्रेडिट साइड पे कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे कौन सी साइड? तो ये क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। डन, क्लियर। तो मैंने लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब कहानी समझते हैं। A check of ₹10,000 was deposited with the bank, which is not yet recorded in passbook by the bank. हमने 10,000 का चेक डिपॉजिट करने गया, तो अकाउंटेंट बोला भाई 10,000 का चेक मैं दे रहा हूँ, तो बैंक में बैलेंस बढ़ा दे। तो उसने क्या किया, 10,000 का चेक यहाँ पे लिखा। अब डेबिट हो चुका है, क्या करना बाकी था? वो बैंक वालों ने किया नहीं किया, तो हम लोग क्या कर लेंगे? क्रेडिट कर लेंगे। 10,000 रुपए क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ कोई किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हैप्पी? पक्को? क्लियर, डन। चलो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट मतलब बैंक ने किया हुआ, तो बैंक कहाँ पे एंट्री करती है? हमारी बुक में या उसकी बुक में? उसकी बुक के अंदर 160 बैंक ने क्रेडिट कर लिया, बैंक ने क्रेडिट कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। क्रेडिट हो चुका है, डेबिट कर लेंगे। तो भाई इंटरेस्ट क्रेडिट। A customer has deposited 10,00,000 directly in the बैंक में डायरेक्टली पैसा भरे, तो पहली एंट्री कौन गया? हम करेंगे या बैंक वाले करेंगे? अब कोई कस्टमर हमारे अकाउंट में पैसा डालता है, तो बैंक बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? प्लस होता है। प्लस मतलब यहाँ पे तो 10,000 हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है। अब क्या करना बाकी है? डेबिट कर लेते। मैंने बाजू की लाइन उठा के लिखी है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन द बैंक। क्लियर, डन। तो ये लिखने में आप इंग्लिश आती हो तो ये तो लिख पाओगे, अमाउंट कौन सी साइड पे आती है वो इंपॉर्टेंट। चलो, अ चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द अच्छा, मैं हुआ क्या होगा समझ क्या होगा। नॉर्मली चेक की प्रोसीजर क्या? हमारे पास कस्टमर चेक देता है, हम एंट्री करते हैं, हमारा अकाउंटेंट कैश बुक में पहले लिखता है। कैश बुक में क्या करता है? पहले 8,000 रुपए यहाँ पे लिखता है। फिर प्यून को बोलता है ये चेक जा बैंक में लेके आ। बैंक में जाता है, बैंक वाले जैसे ही वो चेक आता है वो सारी क्वेरी कर लेते हैं सामने वाले के अकाउंट में पैसा आया नहीं, और फिर जाके वो 8,000 रुपए हमें दे देता है। यही प्रोसीजर होती है। चेक मारी पास आवे, मारो अकाउंटेंट बुक में लखे,
પછી સ્લીપ ભરીને બેંકમાં જાય, બેંકમાં ચેક આપી દે એટલે બેંક વાળા જોવે કે ભાઈ આના એકાઉન્ટમાં પૈસા છે કે नहीं, અને હોય તો पैसा આપી, यही होती। तो हुआ ये कि भाई हमारे पास चेक आया, पर चेक आया दोपहर के 12:30, 1 बजे ना कट ऑफ टाइमिंग होता है। 1 बजे क्या होता है? कट ऑफ। 1 बजे पसी चेक ना तो नेक्स्ट डे है, और प्यून है ना चेक डालने जा रहा, उतनी देर के अंदर हेतान आया, सर माओ चेक। अब हेतान बोले सर माओ चेक। मैं कीधु यार अभी चेक लेके आ रहा है, ये सारी चीजें। हेतान आया और बोला 12:30 बजे के सर मेरा चेक। अब वो प्यून जा रहा था रास्ते में, प्यून के ऊपर થી નાપતો है, तो કે યાર મારે દાદરા ચડવા પડશે, તમે આપી દેજો ને ચેક, મારા ઉતાવળ। તો કે જાય ઉપર આપતો એકાઉન્ટન્ટ ને, તો કે પ્યુન ને તું ક્યાં જાય? તો કે હું બેંક માં જાઉં। તો કે બેંક માં નાખવાનો છે ચેક, તો લેતા જાવ સાથે સાથે પત્તું જાય। તો કે રિસિપ્ટ તો હું કાલે પરમ દિવસે લઈ લઈશ, વાંધો नहीं। हेतान ने क्या है, नीचे 8,000 का चेक दे दिया। अब अकाउंटेंट को कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। अब वो प्यून ने जाके वो चेक डाल भी दिया और बैंक में बैलेंस आ भी गया, पर यहाँ पे अभी तक कोई एंट्री हुई, बैंक में आ चुका है पर यहाँ पे कुछ भी एंट्री हुई नहीं। तो आप देखो बैंक में क्या हो चुका है, 8,000 क्रेडिट हो चुके, क्या करना बाकी है? कितने? लॉजिक क्लियर हुआ? लॉजिक क्लियर हुआ? पक्का? डन? चलो फिर अ चेक ड्रॉन एंड पेड बाय बैंक। मैंने 6,000 का चेक लिखा और बैंक ने पैसा दे भी दिया, चलो कोई बात, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन। हुआ क्या? नॉर्मली चेक जो है ना वो अकाउंटेंट, बराबर, पर एक बार मेरे पास है ना अंश आया, अंश के सर पैसा नो पेमेंट मैं तो आज आई जाता ना आपी दीश, तो अमाउंट के लिए अंश के मां जो भी परसों आई अमाउंट को मैंने अकाउंटेंट को बोला यार पहला चेक बना दो सर, अमाउंट तो को तुम बना, मेरे तो अजी यार खबर नहीं मन। उतनी आधे पौने घंटे के बाद अकाउंटेंट को कुछ घर से फोन तो भाई घरे कहीं इमरजेंसी आई जाओ, तो अकाउंटेंट तो चला गया। હવે અંશ આવી ગયો કે સર પેલા પૈસા મારે લેવાના હતા। મેં કીધું આ કેટલા છે? તો કે સર 6,000 રૂપિયા જેવા છે કઈ, તો મને આપી દો। મેં કીધું યાર તું અર્જન્સી છે પણ કે આ સર અર્જન્ટ છે થોડું, તો નહીં તો હું તમને હેરાન ના કરે। તો યાર તું ખોટા ટાઈમે આ પેલો એકાઉન્ટન્ટ હમણાં જ જતો, मन के सर जो बनते हो तो चेक आवे। मैं बेस उभो रहे, चेकबुक तो मुझे पता होती है कहाँ पे। मैंने चेकबुक निकाला और मैंने 6,000 का चेक निकाल के दे दिया। अकाउंटेंट है ही नहीं, अकाउंटेंट को पता चलेगा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने चेक दे दिया, अंश ने जान के बैंक में भी डाल दिया, बैंक वालों ने 6,000 रुपए दे भी दिए। बैंक वालों ने 6,000 रुपए दे दिए मतलब माइनस है, क्लियर है, माइनस हो चुका है पैसे। अब डेबिट हो चुका है, अकाउंटेंट ने हमारी बुक में कोई एंट्री की थी नहीं, डेबिट हो चुका है। हमें क्या करना था? क्रेडिट हुआ नहीं हुआ तो क्रेडिट कर देते। समझ में आई कहानी? क्लियर, डन? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। कहानी समझ में आ रही है? हो क्या रहा है? करनी दोनों साइड पे थी, पर एक साइड पे बैंक ने अपना काम कर दिया, हमने अपना काम किया नहीं, तो हमने रिकॉर्ड कर। फिर उसके बाद अब बिल ऑफ ₹300 डिस्काउंटेड विद द बैंक is this one, and bank has recorded the amount in passbook including noting charges ₹40 which is not known to us। हुआ हमने ना बैंक के पास से कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले, तो बैंक को बोला 300 रुपया जरूरत है, मन के कहीं आपको पड़े, मैं शू आप तो कहीं तो आपको पड़े। तो मेरे पास है ना एक बंदे का विकास का एक बिल था जो मुझे 3 महीने के बाद पैसा देने वाला, 300 रुपए देने वाला। मैं जो विकास ની સાઈન છે અને આ 300 રૂપિયા 3 મહિના પછી મને હતા પૈસા જોઈએ, બેંક વાળા કે સારું ભરોસો રાખો 3 મહિના પછી છે ને વિકાસ પાસે પૈસા લઈ લેજો, જે હું લેવાનો તો એ કોણ લઈ લેશે? बैंक ने मुझे कुछ पैसा दे दिया, पैसा आ गया, मैं खुश। 3 महीने खत्म भी हो गए, पता ही नहीं चला वक्त कहाँ पे जाता है वो तो पता ही नहीं चलता। अब 3 महीने के बाद हुआ ही विकास ने ना पैसा दिया नहीं, बैंक गई उसके पास मांगने की, भाई विकास हमें पैसा तो जे था उखाड़ नहीं है एकदम। अब विकास ने क्या कर दिया? पैसा दिया नहीं। अब विकास ने पैसा नहीं दिया तो बैंक वाले उससे मगजमारी करेंगे नहीं, बैंक वाले थोड़ी विकास को जानते। बैंक वाले क्या करेंगे? बैंक वाले आएंगे और मेरे अकाउंट से रुपए काट, मेरे अकाउंट से रुपए तो 300 रुपए जो उन लोग ने दिए थे वो काट लिए, और साथ में ये सारा जो खर्चा पानी हुआ उसका 40 रुपया काट दिया। तो टोटल कितना रुपया काट लिया? 340 रुपए काट, 340 रुपए काट लिए।
क्लियर है बैंक वालों ने। अब आप में से कई सारे महानुभाव को दिमाग में ये आएगा, सर आपણા એકાઉન્ટમાં પૈસા જ ન આવ્યો આવો વિચાર, આપણા એકાઉન્ટમાં 300 रुपया राखा न, तो ऐसे चिल्लर पार्टी को वो कभी पैसा देती है, जो लोग पैसा रखते हैं, इसलिए उसके अंदर पैसा होता ही है। वो शॉर्ट टर्म के लिए कई बार ऐसा होता है प्लस में, पर पैसा एवरेज बैलेंस तो जितना रहता है, क्लियर। तो 310 रुपए 340 रुपए बैंक वालों ने काट लिया, बैंक वाले काट लेंगे तो पासबुक में एंट्री करेंगे या कैश बुक, प्लस में या माइनस, माइनस 340 माइनस। अब डेबिट हो चुका है, क्या करना बाकी है, तो 340 क्रेडिट कर दे। चलो टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड इज कास्टेड शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है अंडर कास्ट, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, अंडर कास्ट। भाई रिसिप्ट साइड जो है वो अंडर कास्ट होगी, रिसिप्ट साइड क्या होगी, तो अंडर कास्ट का मैंने लास्ट टाइम समझा था, अंडर कास्ट इज इक्वल टू सेम साइड और ओवर कास्ट वेरी गुड इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड। रिसिप्ट साइड कैश बुक के अंदर आप लोग फॉर्मेट बना रहे हैं, रिसिप्ट कौन सी साइड पे आती है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो डेबिट साइड अंडर कास्ट मतलब सेम साइड मतलब डेबिट साइड पे कितने रुपए लिखना है, तो 2000 लिखो। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, सेम साइड। कौन सी अंडर कास्ट हुई थी, रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड कौन सी साइड है, तो डेबिट की सेम साइड कौन सी होती है, देन चलो a check drawn but not presented for payment rupees 1000 हुआ है, चेक ड्रॉन but not presented for payment rupees 1000। मुझे ये बताओ क्या हुआ होगा इसके अंदर, आपके हिसाब से क्या लगता है क्या हुआ, चेक लिया होगा, ये डिपॉजिट नहीं किया, उसके बाद इश्यू करो समय वाला हाँ चेक इश्यू करो, चेक इश्यू करो पर सामने वाला है कितना, मान लो हुआ ही कि भाई ये हेत का कुछ पेमेंट बाकी था, कितने रुपए का पेमेंट बाकी था, 1000। मैं रोज फोन हेत पैसा ले जान भाई, पैसा ले जान पैसा, सर आज नहीं काले आऊ जून પછી આવું આમ ભાઈ हेत आई एक દિવસ मन के सर मैं यार तारा ક્યારના રૂપિયા રાખીને તું લઈ જાતા પૈસા, मन के सर क्या આટલો મોટો હિસાબ છે કે કરોડપતિ થઈ જવાનું, તમારી પાસે હોય કે મારી પાસે હોય શું ફરક પડે છે, પૈસા આવતા જતા લઈ જાતા હોય, તમે આટલા ફોન કર્યા આજે સ્પેશિયલ આવવા પડે, મેં તું લઈ જા એકાઉન્ટન્ટ ने કે ભાઈ તું આ हेतનો चेक आ, अब हेत को चेक दे रहा हूँ तो पैसा मेरे अकाउंट में बढ़ेगा या कम होगा, अकाउंटेंट ने 1000। अब हेत का है ना, हेत को 1000 रुपए की पड़ी नहीं, अब उसने क्या किया, वो पैसा उसको चाहिए तो उसे अपनी बैंक में डालना पड़ता है, तो हेत ने वो चेक ले लिया, सर तमो मान रखा वाटे ले लो, હવે ગમે ત્યારે टाइम મળશે ને જતી चलो आओ। अब वो चेक वो बैंक तक गया ही नहीं, तो बैंक वाले के अंदर ही हमें पता चल जाएगा आपके अकाउंट में से पैसा काटने, तो हमने क्रेडिट कर दिया, हमने क्या करना बाकी, डेबिट करना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, हाँ वो खुद करेगा अपन, ना कोई मगर नहीं दो, नॉट क्रेडिट 1500 रुपए नॉट क्रेडिट। बैंक डेबिटेड कमीशन ₹80, बैंक ने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्या करना बाकी, कर दो क्रेडिट। हाँ उधर 29920 कई साइड और क्रेडिट 299 क्या सोचा 299 गैप। अब कहानी कहाँ से चालू हुई,
कैश बुक थी तो यहाँ पे एंड कहाँ पे होगा? पासबुक में डेबिट, पासबुक में जाके कौन सी साइड? पासबुक में डेबिट कौन सा है? माइनस का मतलब क्या होता है? डन, सम हो गया। तो कहानी पहले सम से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग सारी कहानी समझते हैं, जो नहीं हुआ वो करना है। तो पहले ये सोचो हुआ क्या है, तो फिर पता चले क्या नहीं हुआ। डन, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? ओके।